Afternoon, students. Today we are going to learn about adjectives. Students, जैसा आप आज पढ़ने वाले हैं adjectives, and I know you must have studied about adjective in your previous class. आप अपने previous class में भी adjective को पढ़ चुके हैं, and I also give you the definition about the adjective. An adjective is the word which qualifies or modifies a noun and it gives something additional to the नाउन है ना। तो वो क्या करता है नाउन के बारे में, इट गिव्स इट समथिंग मोर अबाउट द नाउन। तो जैसे मान लीजिए एक नाउन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव पेन। हमारे पास एक पेन है, पेन एक नाउन है, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। समटाइम इट कम्स आफ्टर अ नाउन but it gives the relation and it tells something and it gives the specification of a noun। ये हमेशा क्या करता है, नाउन को एक स्पेसिफिकेशन देता है, उसको थोड़ा सा और उसके बारे में बताता है। सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ पेन। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था पेन का। तो पेन के बारे में बच्चे हम आपको ये बता दें, तो अभी मैंने कहा है पेन। अब कौन सी पेन है, कहाँ पर है, कैसी है, महंगी है, सस्ती है, काली है, गोरी है, लाल है, पीली है, पिंक है। तो ये सभी चीज़ें अब हमें ये देखना है कि इस चीज़ अब पेन को थोड़ा मॉडिफाई या इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो वर्ड देगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम कौन सी पेन की बात कर रहे हैं, हम उसको ही कहते हैं एडजेक्टिव। तो मैंने क्या बोला था, आई हैव पेन। तो अब मैं क्या बोलूँगा, आई हैव ब्लैक पेन। तो अब उस पेन के बारे में मैंने क्या बता दिया कि जो उसका कलर है वो ब्लैक है। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें एक क्वालिटी देना चाहें एडजेक्टिव को, हम कह सकते हैं आई हैव वेरी स्मूथ ब्लैक पेन। मेरे पास एक काली और स्मूथ, मतलब उस पेन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, दे रहे हैं हम आपको कि पेन कैसी है। पहले तो मैंने एक कलर से उसको बताया, डिफ़ाइन किया कि काले कलर की है वो। फिर मैंने कहा कि बहुत ही स्मूथ है, अच्छी लिखती है ना। तो बच्चे यही चीज़ें होती, हम कह सकते हैं देयर वॉज अ मैन। अब मैंने क्या कहा, वहाँ पर एक आदमी है, थोड़ा और उस आदमी के बारे में, अब वहाँ पर एक दो लोग और भी होंगे, तो हम नहीं पहचान सकते कि हम किस आदमी, तो उसके बारे में थोड़ा सा, बिकॉज एडजेक्टिव टेल्स समथिंग मोर अबाउट अ नाउन। तो यहाँ पर उस आदमी के बारे में थोड़ा और बता देते हैं, देयर वॉज अ ब्लाइंड मैन। तो ये क्या होगा, उससे उस इंसान के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ noun and it gives something more information, it gives some more information about the noun that we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी, और आपकी बुक में भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि अमंग माई 5 फरी पेट्स मिली द वाइट ब्राउन पर्शियन कैट। तो मिली के बारे में और क्या बताया गया कि ये एक वाइट ब्राउन, मतलब सफ़ेद और है ना ब्राउन कलर के, है ना, कॉम्बिनेशन वाली पर्शियन बिल्ली है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए बच्चे हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेट्स लर्न में पेज नंबर हमारा 30 है, एंड यू कैन ऑब्जर्व योर पेज नंबर 30। लेट्स लर्न, इट इज़ रिटन, वी नो दैट द वर्ड्स that are used to describe nouns are known as adjectives। वो वर्ड जो नाउन के बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। द ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है बेटा, ब्यूटीफुल, उसकी एडजेक्टिव है। अगली डकलिंग, डकलिंग नाउन, उस कैसा है, एडजेक्टिव है ना, उसकी क्वालिटी को बताया गया है दोनों में। अब हम देख लेते हैं बच्चे, ये लिखा है हमारे पेज नंबर 30 में ही, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। तो बच्चे यहाँ पर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये बच्चे फर्स्ट वाला जो है आपके पेज नंबर 30 में है। तो इसके बाद जो है मैं फिर पेज नंबर 31 को एक्सप्लेन कर दूंगा। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव,
Adjective of quality are words that give us information about the qualities. Adjective of quality क्या बता रहा है? It's a very name quality. So it tells about the quality of the noun कि noun में क्या quality है, क्या अच्छाई है ना, क्या उसमें खूबी है, क्या उसके गुण हैं। और एक चीज़ ऐसी नहीं है कि सिर्फ ये आएगी, कमी भी आ सकती है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो जैसे देखिए, सब फर्स्ट एग्जांपल द अगली डकलिंग। तो डकलिंग देखिए, जो क्वालिटी होती है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। मीन्स राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राम इज ऑनेस्ट एंड श्याम इज डिसऑनेस्ट। तो अच्छाई भी, जो गुड है वो भी क्वालिटी है, जो दोष है, जो कमी है, जो शॉर्ट कमिंग है, वो भी क्वालिटी है। द अगली डकलिंग मतलब डकलिंग की क्वालिटी क्या है? ये अगली। अगली मीन्स जो देखने में जो चीज़ें सुंदर नहीं होती हैं, है ना, आँखों को अच्छी नहीं लगती हैं, टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल स्वान। तो बताइए बच्चों, पहले ये अगली था। डकलिंग जब होता है, जैसे बहुत सारे एनिमल्स आप देखोगे, बहुत से बर्ड्स एंड बहुत से लिविंग क्रिएचर्स, सो इन द कंडीशन ऑफ इन्फेंट दे डोंट सीम beautiful, but according to and by the passing of the years they become so beautiful। तो ऐसे होते हैं जो शुरू में अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है वो काफ़ी अच्छे लगने लगते। तो अगली डकलिंग था जो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो ये क्वालिटी हो गई। अब आप आगे देख लीजिएगा, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। माई सिस्टर कुकड एन एक्सलेंट मील लास्ट। तो मील कैसा है? तो ये बच्चों क्वालिटी होता है। नाउ तो फर्स्ट हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो आपके 7 हैं, ठीक है, उसमें से मैंने फर्स्ट को डिस्क्राइब कर दिया है। एंड द रिमेनिंग 6 क्वालिटीज जस्ट लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर, पार्टिसिपल एडजेक्टिव जिसमें प्रेजेंट एंड पास्ट आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सो आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पेज। Now students, I have opened page number 31 of your lesson 4। तो बच्चे ये हमने पेज नंबर 31 जो है अपलोड कर दिया है। यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन काउंट एंड देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। सो द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, वी नो दैट द मैटर्स नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मैटर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे नमक है, दाल है, चावल है, चीनी है, आटा है, मिल्क है, तो ये सभी चीज़ों को आपको मैं समझा दूं कि मैटेरियल नाउन में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, मैटेरियल किसे कहते हैं? द मैटेरियल नाउन्स आर दोज नाउन्स विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन प्रोड्यूस अ न्यू थिंग। तो जितनी भी मैटेरियल की वाली चीज़ें होती हैं, उनसे हम दूसरी चीज़ को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें मेनी का यूज़ करते हैं, हम मच का यूज़ करते हैं, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लिटिल का यूज़ करते हैं, एनफ का यूज़ करते हैं। तो देखिए, आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट एस्ट्रोनॉमी। फर्स्ट एग्जाम्पल में ए में आप देख सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। शी वॉन्ट्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। तो बच्चों आ गया होगा समझ में बहुत सारी चीज़ें। देयर आर फ्यू पीपल, तो ये तो नंबर में आ जाएगा फ्यू। सो देयर इज़ एनफ। तो अब अभी हम आपको बता दें कि इसके साथ कभी आर नहीं लगाएंगे, आप इज़ ही लगाएंगे। देयर इज़ सम मिल्क इन द बॉटल, देयर इज़ एनफ राइस इन प्लेट। तो प्लेट में क्या है? एनफ राइस हैं। आई हैव मच नॉलेज, मेरे पास सही इंफॉर्मेशन है। तो बच्चों अब हम आते हैं 3 में, पॉइंट नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो स्टूडेंट, वी नो अबाउट द नंबर्स 1 2 3 4। तो जो भी नंबर्स हैं, बट नंबर्स आर 2 टाइप्स, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 होते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जहाँ पर, है ना, जहाँ एक ऑर्डर पर नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, एक रैंकिंग पर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आप यूज़ कर सकते हो। एडजेक्टिव बहुत आसान सी चीज़ होती है, आपको पहचानना भी आसान है। एक नाउन है और उस नाउन से पहले देयर इज़ अ नाउन, उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है, जो उस नाउन के बारे में बता रहा है, वही एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव 4 नोटबुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मेरे पास 4 नोटबुक्स हैं, 4 कॉपीज़ हैं मैथमेटिक्स की। तो हमने क्या किया, नोटबुक
के बारे में बताया है कि नोटबुक कितनी है, तो हमने क्या बताया 4 हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। चलिए बच्चों फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, एंड इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, है ना। अभी तक हमने आपको फर्स्ट पढ़ाया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। तो ये है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, तो ये है दैट, इन, इंड और आईएनजी। समझाते हैं बच्चों, अगर नहीं समझ में आएगा तो जिस दिन हम क्लासेस लेंगे तो इस पॉइंट्स को आप लिख कर रख लेना, क्योंकि थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ना इस वजह से मुझे जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं जिस दिन। तो बेटा ये होता है ई एन, ई डी और आई एन जी। तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब, है ना, वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म के साथ आता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई वर्ब है, राइट का राइटिंग, स्माइल का स्माइलिंग, लॉफ का लॉफिंग, इंगेज का इंगेजिंग और शॉट का शॉटिंग, चिल्लाना जिसे। तो अब आप कहोगे ये सारे तो वर्ब हैं। जी बेटा बिल्कुल ये वर्ब हैं। तो अभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पे आ जाओ, इस पे आईएनजी का यूज़ होता है। ये वर्ब, अब समझिएगा, ये वर्ब नाउन से पहले यूज़ हो जाते हैं तो वर्ब, लेकिन किससे पहले यूज़ होंगे, नाउन से पहले, एक सेंटेंस के नाउन से पहले यूज़ होंगे, और उसके नाउन के एडजेक्टिव की तरह से ये काम को करेंगे। जैसे देखते हैं एक, आई लव टू सी योर स्माइलिंग फेस। देखो आई लव यहाँ पे वर्ब आ चुका है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल ए में देखिएगा आप, आई लव टू सी योर स्माइलिंग फेस। तो देखिए फेस से पहले स्माइलिंग का यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो ये स्माइल वर्ड है ये एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर क्या आईएनजी लगाकर और नाउन से पहले यूज़ किया गया है, तो ये जो है एक एडजेक्टिव हो जाती है। इट इज़ सच एन इंगेजिंग स्टोरी। इस तरह से स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ईडी या ईएन होती है, और उसे जो है हम किससे पहले यूज़ करते हैं, एक नाउन से। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं द टायर्ड ट्रक ड्राइवर। तो ट्रक ड्राइवर नाउन है और उसकी जगह हम यूज़ क्या किए हैं, टायर्ड, मतलब जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है, बट दिस टाइम द वर्ब थर्ड फॉर्म does not give you idea about the verb, because it gives the idea above the adjective, because it is placed before the noun. तो ये बच्चे हो जाता है आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड इट्स अ फिफ्थ पॉइंट, पॉजिटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट इट इज़ वेरी easy thing that about the for showing our possession to anything we use पॉजिटिव एडजेक्टिव, जहाँ पर होता है माई मतलब मेरा, उसका। मैंने आपको बताया है बिलोंगिंग्स के लिए, जहाँ पर हम कहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तो बुक से पहले आपने माई लगा दिया। योर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स नाउन है, उससे पहले आपने योर लगा दिया। अवर लैब्राडोर, तो हमारा कुत्ता। तो इसमें क्या होता है, पोजेशन बताते हैं, शो बताते हैं कि ये चीज़ मेरी है या किसी की भी है। जैसे मेरी है तो माई यूज़ कर लिए, कोई मेल पर्सन है तो उसके लिए हिज यूज़ कर लिए कि उसकी है। और कब यूज़ करेंगे, ये जस्ट नाउन से पहले। अब हम बच्चों आ जाते हैं अपने फिफ्थ एग्जाम्पल में, और फिफ्थ एग्जाम्पल जो है हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स द नाउन, एंड फॉर द नाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उस नाउन के लिए। तो पहला वर्ड क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। They also indicate whether the noun that follows them is singular or plural. This bottle belongs to me, ये बॉटल है ना। Those boys must be rewarded, है ना। तो this, those, these, है ना, ये चीज़ें पॉइंट करती हैं किसी भी चीज़ को, और इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव
adjectives. And the last one is interrogative adjective, words that are used with the noun in a question, जो कि क्वेश्चन में तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड होता है जो कि WH टाइप वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि हुज, विच, व्हाट, ये सब WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और ये जब भी शुरू होंगे, एग्जाम्पल विच रोड, मतलब ये कब लगेंगे, एक नाउन से पहले। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।